तो छुट्टी के दिन इतने सवेरे मत आया करो। आ गई हो तो अब सहन में और कमरों में टाकी लगा देना। महबूब अहमद। अरे भाई, टाकी कहाँ से शुरू करूं? मर गया। अरे अब्बा जान, आप खबरदार जो मुझे अम्मा जान कहा हो तो। अब्बा जान, मैं तो आपके पाँव देख के समझा था कि हाँ, मेरे पाँव तुम्हारी जमादारनी से मिलते हैं, यही कहना चाह रहे हो ना? नहीं वो अरे भाई जहान आ रहा। ए जहान, जल्दी आओ, तुम्हारी अम्मा जान आई हैं। और अकबर, जल्दी से आजा, तेरे दिन फिर के तनख्वाह आ गई। तनख्वाह ले आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। बेगम साहबा कैसी हैं? अरे अरे अम्मा जान, अस्सलाम वालेकुम। अरे कब आई? अभी आई। चलो इत्तला दे दी होती, महबूब अहमद आ जाते स्टेशन पे लेने। महबूब अहमद आ जाते स्टेशन लेने? अरे मुझे देखते ही हुक्म सादिर कर दिया कि टाकी लगाओ। देखिए ना, आपने इस घर में ना रुपया लगाया, ना बिल लगाया, ना कोई पौधा लगाया, कि टाकी लगा लेंगी तो कौन सा नुकसान हो जाएगा। देख लिया, मैंने अभी बैठ के इत्मीनान का सांस नहीं लिया और इस मनहूस की बदतमीजियां शुरू हो गई। अरे अम्मा छोड़ो ना, ये तो तुम्हें बहुत याद किया करता है। आप मेरा लाल तंग पाजामा जो ले गई थी। ले आई हूँ। अच्छा छोड़ो इन बातों को, तुम ये बताओ अपना सामान वगैरह नहीं लाई, अकेली आई हो क्या? नहीं, बाहर रखा है, किसी को भेज के मंगवा लो। 3 बक्से हैं, एक बिस्तर बंद है, एक नाश्तेदान है और एक सुराही है। सुराही खाली है या भरी हुई? खाली है, तेरे सर की तरह। ठीक है, फिर हम उठा लेंगे। बेगम साहबा, आप जरा महबूब अहमद साहब को बाहर भिजवाइए। महबूब अहमद जरा बाहर आना। हाँ भाई। महबूब अहमद, ये तो बताया नहीं कि टाकी कहाँ लगाऊं? जी वो सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। सामान को देख के तो लगता है कि साहब ही निकल ही वापस भिजवा देंगे। इसी बात पे चालान कर लूं बड़ी बिका। सुनो, तुमने कहा था कि तुम अपनी आंख ही हत्या कर चुके हो। हाँ कहा था। तो ऐसा करो कि पहले एड्रेस लिखवा दो कहाँ देनी है, फिर बाद में करना बड़ी बेगम साहिबा का चालान। हाँ भाई, वो इस कमरे में आ गई, हम कहाँ रहेंगे, ये तो नाइंसाफी है। तुम ऐसा करो कि करारदाद लिखो। हाँ? किसके खिलाफ करारदाद लिखवाई जा रही है? हम कान तो बड़े तेज हैं भाई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ड्यूटी पर क्यों नहीं जाते हो? मुफ्त की खाने की आदत पड़ गई है। 400 रुपया महीना दे रहे हैं, मुफ्त की नहीं खा रहे हम। मुफ्त की खिलाई तो अब शुरू होगी। मैं जाऊंगी तो, लेकिन तुझे ठीक करके जाऊंगी। कब जा रही हो? जबान संभाल के बात कर। माफ कीजिए, गलती हो गई। आप कब उठ रही हैं? फिर बदतमीजी की। सामान से तो लगता है कि अब ये सूर फूंकने की आवाज पे उठेंगे। देख अकबर, देख, कहे देती हूँ, ज्यादा जबान मत चला वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। मैं मौजूद हूँ। कहिए, कौन जबान चला रहा है? तुम दफा नहीं हुई यहाँ से। आजू क्या कर रहा है? अम के परिंदे छोड़ रहा हूँ। वो किस लिए? जंगजू खातून की आमद पर। देख वो मेरी वालिदा है, उनके खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगी मैं। तो ये तो सबको मालूम है कि वो आपकी वालिदा है। ज्यादा बड़बड़ न क्या कर। ये बता पकाया क्या है आज? किचन में हमारी एंट्री पे पाबंदी है। जरूर तूने कोई हरकत की होगी। हमने क्या किया? गरम गरम पराठा चिपका दिया गाल पे गलती से। हाय अल्लाह, हाय गाल तो ठीक था उनका। कुछ भी नहीं हुआ, थोड़ा सा रेड ब्लड हो गया। अरे क्या हुआ? हुआ क्या? मैं बताता हूँ क्या हुआ। हमने कहा कि बड़ी बेगम साहब आप तनख्वाह लेकर आई, ये खामोश रही। हमने फिर कहा कि आप तनख्वाह लेकर आई, तो ये चुप रही। मैंने पराठा चिपका दिया गरम गरम गाल के ऊपर, तो कहने लगी कि मैं लाई हूँ। या अल्लाह, इस मुसीबत से कैसे जान छूटे मेरी। आपके और हमारे हालात में बहुत फर्क है। देखे ना, आपकी सास ने आपको चारों तरफ से घेरा हुआ है और हमको मल्ले के हालात में।
चौधरी साहब हाँ। वैसे घबराने की कोई बात नहीं। मिर्जा गालिब की सास जब उनके आके ठहरी थी ना, तो उन्होंने भी यही कहा था कि ना करदा गुनाहों की भी हसरत की मिले दाद, या रब अगर इन करदा गुनाहों की सजा है। अजी चौधरी साहब, हमने तो जितने जुर्म किए थे उनकी सजाएं तो हमें मिल चुकी हैं, पता नहीं ये किस जुर्म की सजा है। कयामत है चौधरी साहब, कयामत। कयामत? क्या गुड लुकिंग है? अजी क़िबला, क़यामत से मेरी मुराद ये नहीं थी। अब मैं आपको क्या बताऊं, बगैर इत्तला के आ जाती हैं। वैसे हमारी आमदोरफ्त पे तो पाबंदी नहीं होगी ना? नहीं नहीं, आपसे तो मिलके बहुत खुश होंगी। सारी ज़बान दराजी जो है वो अपनों तक ही महदूद है। अब खास करके जब से अकबर ने बताया है कि आप काउंसलर हैं, तब से तो बहुत बेचैन है आपसे मिलने के लिए। तब तो ये बताए कि ड्रेस फॉर्मल होगा कि इनफॉर्मल? चौधरी साहब, ये फैसला हमने आप पे छोड़ा, ठीक है? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शुक्रिया शुक्रिया। बात बता दूं अम्मा, जब तक तुम यहाँ हो तुम भी जरा काबू रखो बेटी किस बात पर? अपनी जुबान पर। हेलो, मैंने क्या कहा? हम मुस्कुरा तो सकते हैं। तू चुप कर है। सारे बक्से देख ली, पता नहीं पैसे किस बक्से में। हाँ, कम वक्ती मारा क्या कह रहा है? बेटी मैं तो लुट गई, पैसे कहाँ गए? इसका मतलब है कि पैसे लाई हैं। अम्मा चाबियां तुम्हारे पास है, परेशानी की क्या बात है? ये भी तुमने ठीक ही कहा। अच्छा, शाम के चौधरी साहब आ रहे हैं। चौधरी साहब वो जो काउंसलर है? लेकिन बेटी घर में तो पानी का कतरा नहीं है। तो चौधरी साहब कोई तैर के थोड़ी आएंगे। मुझे नहाना है, तैयार होना है। अम्मा अम्मा, ये बेगैरतों का सरगना है। अब्बा को किस तरह समझाऊं, अब तो सिर्फ मारना बाकी रह गया। निकाल बाहर करो कम वक्ती मारे को। ठीक है, तनख्वाह दे दे, हम चले जाते हैं। वैसे चोर नहीं है, पड़ा रहने दो। अच्छा बेटी, मैं तो जा रही हूँ तैयार होने, और इससे मैं बात नहीं करना चाहती। इससे कह दो बेले की कलियां ले आए। बेली की कलियों का तुम क्या करोगी अम्मा? बेटी चबाऊंगी, बालों में लगाऊंगी, और क्या करूंगी? जाग पर जाके बेले की कलियां ले आ, वरना हशर बर्पा कर देंगी। एक हमारी अम्मा थी, घर में पता ही नहीं चलता था। पहला शोर उनके मरने पे उठा। कितना बड़ा जूड़ा बनाएंगे? मुझे क्या पता, जा 5 रुपए की लिया बस। ठीक है, लाइए 5 रुपए दे दीजिए। अब क्या अब आ गया। दे दूंगी ना 5 रुपए, जा ले आ जाके। पता है मुझे, दे दूंगी 5 रुपए। ले आते हैं। दोनों बुला रहे हैं अब देखिए हमारा जाना किधर। क्या बात है, आज बहुत दिनों बाद बिलावजी मुस्कुरा रहे हो? हाँ जान आ रहा, अभी कुछ देर पहले मंजरू साहब से फोन पे बात करके आ रहा हूँ। शायद मुझे दोबारा नौकरी मिल जाए। क्या कह रहे हो महबूब अहमद, कसम खाओ। हाँ मगर हो सकता है कि मुझे कुछ दिनों के लिए जरा इस्लामाबाद जाना पड़े। अरे कुछ दिनों के लिए क्या, तुम बहुत दिनों के लिए जाओ। कितने अरसे बाद तो एक खुशी मिली। अम्मा का आना मुबारक साबित हुआ। जी जी। या अल्लाह, मैं तेरे किस किस एहसान का शुक्र अदा करूं। मगर अभी किसी को बताइएगा मत। जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। अम्मा जरा पहले ही आ जाती। मैं तुमसे हमेशा कहा करती थी ना, माँ के कदम नेक होते हैं। जी जी बेशक। और हाँ, अम्मा जान चौधरी साहब से मिलने के लिए बहुत बेचैन है। चौधरी साहब भी शाम को अम्मा जान से मिलने के लिए आ रहे हैं। वैसे बाय द वे वो चौधरी साहब के दिए तो मोड़े कहाँ हैं? अम्मा के कमरे में होंगे। अच्छा। मैं जरा बावर्ची खाने में जा रही हूँ, तुम्हारे लिए बिरयानी पकाऊंगी। हाँ जरा चटनी भी बनवा लीजिएगा। अच्छा जी। अक्कू, ये बड़ी बेगम साहबा के शौहर का इंतकाल कैसे हुआ? हो क्या पूछ लिया। कमजोर दिल के थे बेचारे, पहली फुचकार पे ढेर हो गए। पता नहीं, अब जब तक ये यहाँ रहेंगी बेचारे महबूब साहब क्या करेंगे?
साहब तो नौकरी का बहाना करके इस्लामाबाद जा रहे हैं। उनके जाने के बाद मामू ट्रैफिक हम इनको इतना तंग करेंगे कि ये खुद ब खुद यहाँ से चली जाएंगी। फिर हम साहब को इत्तला कर देंगे। मास्टर प्लान लग रहा है। साहब ही का तो है। अच्छा। हाँ। मामू ट्रैफिक। हाँ, बेगम साहब ने सुन लिया शायद। मालूम होता है कुर्बानी का साहब कट जाएगा। लेकिन ये बताओ ना कि ये आ कैसी गई यहाँ? पता नहीं। चलो चलो। नहीं तुम चलो पहले। कसम खुदा की आज तो बिल्कुल कातिल लग रही हो। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से महबूब अहमद किसी दिन सचमुच ना हो जाऊं मैं। इस्लामाबाद कब जा रहे हो? वो भाई अभी डेट फिक्स नहीं हुई है। किसके साथ डेट फिक्स हो रही है? भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, बात क्या है? अकबर, अकबर, तुमको किसने बुलाया यहाँ? वो जी अकबर ने भेजा है, कह रहा था आज सुबह से बहुत सुन चुका है वो। भाई क्या बात हो गई? वही जी वही, आपका पंसासा प्लान अकबर ने बता दिया है। तुम जाओ यहाँ से। अच्छा जी। जान आ रहा, तुम शायद समझ रही हो कि मैं तुम्हारी वालदा की वजह से जा रहा हूँ। तुमने नौकरी का झूठ क्यों बोला? ये तो छुरी तो अलग रखो, मैंने झूठ का बोला? ये देखो, खत देखो, ये देखो, मैंने तुमको पहले भी बताया था कि जब तक कोई काम पक्का ना हो जाए बताने से फायदा क्या। देखो देखो, या अल्लाह, किसकी बात का यकीन करूं और किसकी बात का ना करूं? तुम कुछ कहते हो, वो कमबख्त मनहूस कुछ और कहता है। नहीं जान आ रहा, अगर मैं इस्लामाबाद जाऊंगा ना तो तुम भी मेरे साथ चलना, रेल में चलेंगे। हैं? सच? अच्छा तो आपकी फर्स्ट क्लास में चलेंगे। मामू ट्रैफिक। साहब ने फिर कोई चक्कर चला दिया। अच्छा, बेगम साहब मुस्कुरा रही हैं। हाँ? हैं? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? वो बड़ी बेगम साहब, पता है क्या, हम आपको ढूंढ रहे थे। क्यों ढूंढ रहे हो? दिमाग खराब है? इसीलिए तो ढूंढ रहे। जो आज तुम बेगम साहब कहाँ है? वो भी आपको ढूंढ रही हैं। तुझे कैसे पता? हाथ में छुरी लिए घूम रही हैं। अरे चलो यहाँ से, मनहूस कहीं के, ईमान से जबान पे गालियां आके रह जाती हैं। बेटी, मैंने क्या किया? अम्मा तैयार हो जाओ। कहाँ के लिए? चौधरी साहब आ रहे हैं ना। अच्छा, वो बेटे की कलियां आ गई? हाँ हाँ, आ गई है बेले की कलियां। मैं जरा सब्जी काटा हूँ, तो तैयार हो जाओ। अकबर, अरे ओ अकबर, अकबर। जी बड़ी बेगम साहिबा। जी बड़ी बेगम साहिबा, बेले की कलियां ना? बेले की कलियां तो नहीं मिली, अलबत्ता तरबेले के पत्थर मिल गए जी। दफा हो कमबख्त, एक काम कहा था वो भी नहीं किया। मेरी तो इस घर में कदर ही नहीं है। यहाँ मेरी कदर नहीं है जिसका लोग खा रहे हैं, और जो खा रहा है उसकी भला क्या कदर होगी। अच्छा जी, लाया हूं मैं बेले की कलियां, खास तौर पे आपके लिए बनवा। थैंक यू। हाँ, अंग्रेजी का तलफ्फुज तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा जा जाकर सफाई कर। पता है तुझे काउंसलर साहब आ रहे हैं? क्या खड़ा देख रहा है? दबाओ। अच्छा जी, जा रहा हूं। आप रुक जाइए, साहब आ रहे हैं। ये क्या बदतमीजी है? और अपनी इस औलाद को लेकर यहाँ से चलते बनो। चलो। क्या बात हो गई? क्या हो गया? क्या नहीं हुआ? इस बकरे से कहो कि इस पुलिसियों को लेकर यहाँ से चलता बने। वाह भाई वाह, हमारे कमरे में रह रही हैं और हम ही को बुरा भला कह रही हैं। हम जा रहे हैं, खुदा हाफिज कहने के लिए ठहरे थे, ये बकरा छोड़े जा रहे हैं। नहीं नहीं भाई, मशकूर में ये बकरा भी आप अपने साथ ले जाइए। नहीं नहीं महबूब साहब, आप इसे बासी ईद के दिन मेरी तरफ से काटिएगा, और ईद के दिन आप अपने प्लान के मुताबिक गाय काट डाले। गाय खरीदी है? कहाँ है? वो ईद के दिन चीखे चिल्लाएगी ना तो मालूम हो जाएगा।
वो अकबर अकबर कहाँ है? अकबर मेरे लिए सवारी लेने गया है। अच्छा अच्छा, छोटी और अच्छी बेगम साहिबा को मेरी तरफ से सलाम कहिए। हाँ, हैं? अब्बा मियाँ सही कहते थे, हर खानदान में कोई ना हाँ कोई हाँ मशकूर मियाँ, सुन चुका हूँ। जरूर होता है साहब, जरूर होता है। हाँ, अच्छा जी, ये पकड़िए। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा जाओ, हाफिज मशकूर। हाय, मशकूर कहाँ गया? चला गया और तुम्हारे मियाँ के लिए ये तोहफा छोड़ गया। हाँ मैं जान आ रहा, बहुत अरसे के बाद एक माकूल कांस्टेबल मिला। और सुनाए फिर भाभी, क्या हाल है? बस जी अल्लाह का शुक्र है। चौधरी साहब, ये है मेरी अम्मा जान। अम्मा जान, ये चौधरी साहब है वो काउंसलर वाले। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। और मैं जी हाँ, वो आप हैं चौधरी साहब की हमशीरा सुल्ताना बीबी, और आप हैं हमारी खुशदामन सालेहा बेगम। सानेहा बेगम? सानेहा बेगम नहीं चौधरी साहब, सालेहा बेगम। और सालेहा के माने हैं नेकबख्त, परहेजगार, दयानतदार, नेक चलन। वाह वाह, शाबाश लड़के, वाह वाह, तू जवाब मर्दों से बाजी ले गया। आपको तो सारे मतलब मालूम है? वैसे भाईजान मौके के लिहाज से बहुत गैर मौजू शेर था। ओए हमशीरा, जब मेहमान मौजू हो तो शेर से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझको तो महबूब भाई ने डरा ही दिया था। आपकी अभी तो मुझको ओलंपिक गेम की क्लोजिंग सेरेमनी लग रही है। दरअसल भाभी, आपकी अम्मी को देखकर ना मुझको अपने अब्बा जी बहुत याद आ रहे हैं। जी चौधरी साहब क्या कह रहे हैं आप? दरअसल अच्छी शक्ल उनकी बहादुरी थी। नहीं भाईजान, अच्छी शक्ल उनकी कमजोरी थी। और नहीं हमशीरा, कमजोरी नाम की कोई चीज ही नहीं थी अब्बा जी की जिंदगी में। जहां अच्छी शक्ल देखी फौरन नजम कह दी। वैसे भाभी वालदा जो है बिल्कुल साहब, सुना है बड़ी बेगम साहिबा जा रही हैं। अच्छा, तो क्या अखबार में आया है? समझ में नहीं आ रहा साहब कि हमसे ऐसी कौन सी नेकी सरजद हो गई है कि बड़ी बेगम साहिबा इतनी जल्दी जा रही हैं। अरे नहीं अकबर, ये और चक्कर है। वो अपने चौधरी साहब है ना, उन्होंने तुम्हारी बड़ी बेगम साहिबा का हाथ देख के कहा था कि साहब आपके लिए फौरन सफर जो है ना वो बहुत जरूरी है, इसलिए जा रही हैं। आइडिया किसका था? पता नहीं किसका था। हमारा आइडिया था। भाभी और महबूब भाई ने बहुत देर कर दी आने में। बस आते ही होंगे, बाजार तक गए हैं। महबूब भाई को नौकरी मिल गई, बस यूं समझे कि चौधरी को नई जिंदगी मिल गई। बेकारी में तो बेचारे सरापा आलम और रहीने से तमाए रोजगार हो गए थे। वैसे भाईजान वो इस मसरूफियत में भी हमसे गाफिल नहीं रहे। ये है। जी। अरे बीबी, 2-4 दिन की बात और है, फिर अपने ठिकाने पर आ जाएंगे। उनके तो खानदान की रिवायत यही है कि बचपन में मेहनत मशक्कत और बुढ़ापे में खेल कूद। वैसे आंटी आपके जाने का कोई नुकसान नहीं होगा। है बीबी, तुम कहना क्या चाह रही हो? दरअसल हम शीरा कहना चाह रही थी जी कि आपके आने का क्या फायदा अगर इतनी जल्दी जा रही है। तो गलती से मुंह से निकल गया कि आपके जाने का कोई नुकसान नहीं। जी जी आंटी, वैसे आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। जी वो भाईजान आपको कैसी लग रही हैं आंटी? मुझे तो बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर लग रही। आंटी वैसे आप बचपन में तो बहुत खूबसूरत होंगी। जाहिर है बीबी। वैसे हम शीरा, तुमने कैसे अंदाजा लगाया? वो भाईजान मैंने कहीं पढ़ा था कि शुरू में सारे कदीमा खूबसूरत होते हैं। बीबी, अगर तुम अपने मोटापे पर काबू नहीं रख सकती तो अपनी जबान पर काबू रखो, समझी? ओ आंटी, जबान पे तो अबूर होता है, काबू नहीं होता। काबू तो दुश्मन पर किया जाता है। महबूब भाई आ गए। वालेकुम सलाम। वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। नौकरी क्या मिल गई, अब तो घर से भी फिर आप गायब रहने लग गए हैं। अरे अम्मा जान के लिए अपनी तरफ से कुछ तोहफे लेके देना चाह रहे थे, बाजार गए थे हम। जी चौधरी साहब, चौधरी साहब अपनी सास की खिदमत करना हर मुसलमान का फर्ज है। ये तो क्यों मजान? ये ले चौधरी साहब, आप तशरीफ रखें, मैं अभी हाजिर हूँ। जी जी। अम्मा जल्दी करो, पहले ही बहुत देर हो रही है, तुम तो बैठी हुई हो आराम से। अरे बेटी, मैं तो तैयार हूँ। उठो फिर। जल्दी कीजिए। वो टैक्सी वाला चला गया तो 1 डे मोर। सामान बांध। ये स्टेशन पे कौन कौन जा रहा है? साहब कह रहे थे कि सब जाएंगे। क्यों? सबको जाने का इनका दुख है। नहीं,
स्टेशन पर अगर इरादा बदल गया तो जरा चलो जी, चलिए चलिए जी, हम भी चलेंगे। हाँ जी, चलो। भाईजान आप 2 बक्से उठाएं। अच्छा, चलें। अच्छा। मैं यकीन मानो, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। यानी तुम्हारी अम्मा इतने पैसे दे कैसे गईं? साहब, हाँ। कल के अखबार में था कि पिंडी में एक बैंक में डाका पड़ा है। ये रुपए तो मुझे शक शुबे के लग रहे हैं। देख, तेरा पूरा हिसाब हो गया है। अब तेरी हर बात इस घर में नहीं चलेगी। जबान को ताला लगा के रखियो जरा। थोड़ी बहुत चलेगी। अगर इतने पैसे हम किसी बैंक में रखवाते ना तो आज न जाने हमें कितने पैसे वापस मिलते। अरे, ये तुझे क्या हो गया? रो क्यों रहे हैं? कमबख्त ने तवे पे उंगली रख दी होगी। कसम से हमें 2-4 दिनों से लग रहा है जैसे हमारी छुट्टी होने वाली है। क्या पागल हो गया? देख अकबर, ये तेरा घर है। जब तक तेरा दिल चाहे, तेरी मर्जी हो, यहाँ रह। किसी को कोई छुट्टी नहीं होगी यहाँ। कल चौधरी साहब भी कह रहे थे। रोना तो बंद कर। क्या कह रहे थे? कह रहे थे पुत्र जहान आ रहा। पुत्र जहान आ रहा? अरे कमबख्त, रोते हुए तो मेरा मजाक न उड़ा। कह रहे थे पुत्र अकबर, अगर जहान आ रहा बेगम तुम्हें निकाल दे तो फिक्र नहीं करना, रोते रोते यहाँ आ जाना हमारे घर। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अरे कमबख्त, हाँ मैंने कहा था चौधरी साहब से कि कोई मुलाजिम नजर आए तो मुझे बताइएगा। अरे इसका क्या एतबार, से तो पैसे मिल गए, कल को छुट्टी कर जा फिर। देख अकबर, तू एक बात सुन, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, समझा? हेलो, और सुनो, आपने कभी झूठ नहीं बोला। फजूल बात मत कर। तू यहीं रह गई, तेरे घर है, समझा? भाई मैं जा रहा हूँ सब, ठीक है? अरे टेलीफोन का पता कीजिएगा जरा। हाँ। महबूब अहमद, हमारी तुम्हारी जिंदगी भी एक फिल्म की तरह है। बुरा वक्त इंटरवल की तरह गुजर गया। मेरे ख्याल में तो जिस बुरे वक्त को तुम इंटरवल कह रही हो जहां आ रहा, वो अच्छा वक्त था। वैसे एक बात मानना पड़ेगी, तुम जैसा सरकारी अफसर न मैंने देखा न सुना। कसम खुदा की, नावलों तक में ऐसा अफसर नहीं होता। शरीफ से शरीफ तरीन के पास भी 3-3 प्लॉट हैं, एक कराची में, एक इस्लामाबाद में और एक का पता ही नहीं। और गजब खुदा का तीनों के तीनों कुरानदाजी में निकले हुए। अरे भाई, किसी के पास 3 प्लॉट नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो कम से कम उस बेचारे के नाम पर तो नहीं होते ना 3 प्लॉट। लोग तो बिला वजह की बातें करते हैं। अरे छोड़ो तुम। हमारे मामू मुश्ताक ने सारी जिंदगी सरकारी नौकरी की और ईमानदारी से की, इबादत भी की, लेकिन मरते वक्त 6 शेर का वसीयतनामा छोड़ गए थे। बन्नू तक में 1000 गज का प्लॉट था उनका। तुम कहना क्या चाह रही हो जहानारा बेगम? यानी इस दफा की मुलाजमत में मैं कोई कसर उठा ना रखूं? जी, ये मुलाजमत प्राइवेट है, समझी आप, और मेरे लिए नई है। हाँ। खैर ये बात तो तुम ना करो, क्योंकि पिछले 3 साल से तुमने पड़ोसियों की प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल नौकरी की है। हेलो। सलाम महबूब साहब, सुल्ताना पड़ोसी बोल रही हूँ जी। जी 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 आगा साहब, कैसे हैं आप? क्या बात है महबूब साहब, आप हैदराबादी सीख रहे हैं? ये कैसे है, आपका क्या मतलब? जी 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 चौधरी साहब, जी जी। हाँ जी, वैसे भाईजान चौधरी बात करना चाह रहे थे आपसे। या भाईजान ये महबूब साहब का फोन है। किसका फोन है? चौधरी साहब का। जी जी चौधरी साहब, जी हाँ हाँ साहब, जरूर आएंगे, और जहां नारा भी आएंगी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, खुदा हाफिज़ साहब। फोन उठाया तो आगा थे, खत्म हुआ तो चौधरी हो गए। महबूब अहमद, मैं पूछती हूँ ये घंटी किसने बजाई थी? तौबा है जहां नारा। अरे भाई, चौधरी साहब के यहाँ कोई कर्नल साहब खाने पर आ रहे हैं तो कह रहे थे कि आप हमारे साथ खाना खाइए। इधर आना, इधर आओ। जी फरमाइए।
ये चौधरी दौलत अली का मकान कौन सा है? चौधरी दौलत। आपका नाम? बरकत। पूरा नाम जी? कर्नल बरकत। कमाल, इसमें डरने की क्या बात है? वो कर्नल साहब, पता है क्या, खुशी के मारे मेरे हाथ से ट्रे छूट गया जी। ये जो गली है ना, पहला मकान चौधरी साहब का है, आप फौरन तशरीफ ले जाइए। तुम जाकर इत्तला करा दो। अच्छे जी। सर, वैसे आपकी एज कर्नल के लिए कुछ ज्यादा नहीं? मैं रिटायर्ड हूं। अच्छे, तो आप पहले बता देते ना कि आप रिटायर्ड हैं, कम से कम मेरे हाथ से ट्रे तो ना छूटता है जी। आइए तशरीफ लाइए। काउंसिलर का मतलब खिदमत खल्क करना है। ही शुड वर्क वेरी हार्ड। दरअसल कर्नल साहब, आपको इस मल्ले की खल का नहीं पता। अब देखना, रात को 2:30 बजे फोन कर दिया, जनाब के गटर बंद है। अब देखे ना, काउंसलर का काम तो नहीं है ना जी गटर खुलवाना। खैर, रात के 2:30 बजे फोन करना तो बहुत ज्यादती की बात है। 2:45 बजे कर लेते तो की गाल सी है जी। दरअसल ये सब मैं बू भाई का किया हुआ है जी। दरअसल सियासत का शौक था इनको, काउंसलर बनवा दिया मुझको। नहीं चौधरी साहब, कहने साहब, बात दरअसल ये है कि नौकरी चले जाने के बाद समझ में नहीं आता था क्या काम किया जाए, तो बैठे बैठे काउंसलरी के शौक पैदा हुआ। मगर जब मालूम हुआ कि ये काम बहुत मुश्किल है, तो जनाब मैं तो पीछे हट गया, काम आगे बढ़ा दिया। कर्नल साहब, आप क्या कर रहे हैं आजकल? मिसेस महबूब अहमद ने बहुत अच्छा सवाल किया। वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। जवाब छोटा या बड़ा? भाई, सवाल इतना अच्छा है तो जवाब भी बड़ा ही होगा। अच्छा, फिर आप ऐसे करें कि आप खाने के बाद जवाब दे दीजिएगा, मैं जरा खाना निकाल के आ दूंगी। शुक्रिया। भाई, मुझे तो ये इलाका बहुत पसंद आया। दरअसल जी, ये दूसरी गली के नुक्कर पे ना जी एक बहुत अच्छा कमर्शियल प्लाट है। वो तो मेरा ही है। समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊं। कमर्शियल प्लॉट है तो कर्नल साहब उस पर तो दुकानें वगैरह ही निकल सकती। हाँ, कमर्शियल सेकेंडरी स्कूल भी तो हो सकता है। जी हाँ, कमर्शियल प्लॉट है तो उस पर तो जो काम भी होगा वो कमर्शियल ही होगा। बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया। दरअसल तालीम में बहुत बरकत है। जी हाँ चौधरी साहब, वैसे हर अच्छे काम में बरकत है। महबूब साहब, खाना लग गया जी। जी अच्छा जी। आइए कर्नल साहब, खाना खाएं। चलिए। ओए 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 ओए, जल्दी आप चलाओ। साहब जी, बात यह है कि जितना वक्त तुम अपनी सफाई पेश करने में लगाते हो, उससे आधा सफाई में लगाते गली चमकने लगेगी। आप समझ नहीं रहे हैं जनाब। तुमने अपने झाड़ू की शिकस्तगी और अपनी सूरत की नासूदगी देखी है? साहब, क्यों है? और तुम भी अपने झाड़ू को देखो, लगता है किसी लुटी बसात का नौहा है। इसकी तीलियां देखो, जा बजा मुंतशिर हुई हुई है। लगता है किसी ने आंसू गैस का गोला फेंक दिया है झाड़ू में। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, बल्दिया को मजाक समझा हुआ है। ओ चौधरी साहब, गली का सफाया हो रहा है। कौन आ रहा है जनाब? वो दरअसल कर्नल साहब के घर वाले आ रहे हैं। वो खैरियत तो है। बरकत साहब फिर नाज़िल हो रहे हैं। बस क्या बताऊं आपको। अच्छा ये बताएं कि वो आपकी नौकरी जो है वो कब शुरू? चौधरी साहब, इंशाल्लाह 1 अक्टूबर से। अच्छा, वैसे मैं भाई, ये आपको बरकत कैसे लगे? अच्छे हैं, मेरा मतलब बहुत अच्छे हैं। भाभी है घर में? हाँ जरूर होंगी। जी हाँ बात है चौधरी साहब, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। नहीं, चलिए चाय पीते हैं, आइए। वो मैं जहानारा से कहकर आता हूँ। वो 5 मिनट लगेंगे मैं भाई। चौधरी साहब, आप 5 मिनट में ना शतरंज की बाजी निकाल लेंगे। एक बाजी तो होगी ना। होगी ना, तो ठीक है, आप चलिए, मैं अभी कहकर आता हूँ। अच्छा हाँ? मैं अभी आ रहा हूँ। अच्छा। देखिए भाभी क्या कर रही। अरे तू तो वाकई फनकार है। अच्छा अकबर, वो जरा चाय बना कर लाऊं। कोई प्राइवेट बात करनी है शायद। आप मुझसे पहले ही कहते थे, मैं वैसे चला जाता। चल यहाँ से। वो भाभी, वो मेरा पयाम आया है। मशरिक से? नहीं भाभी, वो दरअसल आपकी राय चाहिए थी। रिश्तेदार है हमारे जी। अरे वाह, जी
नेक काम में तो सोचना ही नहीं चाहिए। आइए महबूब साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। कहिए, क्या खबरें? अभी आप ही बताए ना इनको। अरे तुम्हारे लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं।